सभी गुड़गांव एवं हरियाणा वासियों को जय शर्मा उर्फ जीनू की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम राष्ट्र हित में पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। निवेदक शुभम शर्मा, निवासी गुड़गांव। चौटाला परिवार में मचा घमासान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल रद्द होने के बाद उन्होंने जो बयान दिया उससे हरियाणा की राजनीति में एक घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को अवैध सिंह चौटाला मीडिया से रूबरू हुए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध सिंह चौटाला ने अजय चौटाला के साथ सभी रिश्ते खत्म करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि आज तक वे चुप थे, लेकिन अगर उनके पिता के साथ कोई षड्यंत्र रचेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी के चलते वे उस परिवार से सब रिश्ते खत्म कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहना था कह लिया, मैंने फिर भी बर्दाश्त करी। लेकिन अगर कोई मेरे बाप और माँ के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचेगा तो फिर 100% मैं उन लोगों से अपना रिश्ता रख ही नहीं सकता। हमारा आज तक तो इनके साथ पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन आज हम इस पारिवारिक रिश्ते को भी इनसे खत्म करते हैं। जो आदमी अपने परिवार के बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं कर सके तो 100% मान के चलो ऐसे लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहता। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नैना चौटाला को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि इस षड्यंत्र के पीछे मिसेज अजय चौटाला हैं। पिछले 5 महीने से उनकी मां बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल रहती हैं, परंतु नैना चौटाला कभी भी उनका हाल चाल पूछने नहीं गई। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, टेलीविजन में भी चल रही है। मिसेस अजय सिंह चौटाला जो है इस बात की दुहाई दे करके टीवी में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है कि हमारे परिवार में जो कुछ हो रहा है मुझे इसको लेकर के बड़ा दुख है। इस सारे के सारे कलह की जड़ जो है वो मिसेज अजय सिंह चौटाला है। मिसेज अजय सिंह चौटाला ने ही इस सारे के सारे इशू को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर वो परिवार की बात करती है तो आप लोग उनसे सिर्फ एक बात पूछ लेना। मेरी मदर को पिछले 5 महीने से लगातार महीने में मेरी ख्याल 15 से 20 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा है और उस दौरान एक बार भी जा करके उनसे मिल करके उनका हाल चाल जान करके आई है क्या? वहीं उन्होंने दिग्विजय और दुष्यंत पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही ओम प्रकाश चौटाला का नाम यूज करते आए थे, परंतु पैरोल रद्द होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने साफ कह दिया कि ये दोनों षड्यंत्रकारी हैं और गद्दार हैं। इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। वहीं पे उन्होंने कल एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। यहाँ लगातार इस किस्म का प्रचार किया जा रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। जो रोज ये प्रचार करते थे कि हम रोज चौटाला साहब से टेलीफोन पे बात करते हैं, रोज चौटाला साहब से मिलते हैं, जिन्होंने ये प्रचार भी किया था कि हम तो जेल से जाकर के चौटाला साहब से आशीर्वाद लेकर के आए। कल चौटाला साहब ने बिल्कुल स्पष्ट ये कर दिया कि ये मेरे साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। इन्होंने जहां मेरे साथ गद्दारी करी है वहीं पार्टी की पीठ में भी छुरा घोंपा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा वो पार्टी का गद्दार होगा। उन्होंने नाम लेकर के कहे दिग्विजय, दुष्यंत और केजरीवाल ने तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम दिया है। जहां इन तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम देने का काम किया, वहीं लगातार इस बात को लेकर के ये लोग झूठ बोलते रहे कि हमारा उनके साथ उसी तरह का रिश्ता है जैसा एक परिवार के सदस्यों का होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के हाथ की लिखी एक चिट्ठी भी दिखाई, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने जींद की जनता से अपील की है कि उमेद रेडू इनेलो के उम्मीदवार हैं। अगर जींद की जनता ओम प्रकाश चौटाला को चाहती है तो उमेद रेडू के पक्ष में मतदान करे। अगर वो परिवार की बात करती है तो आप लोग उनसे सिर्फ एक बात पूछ लेना। मेरी मदर को
पिछले 5 महीने से लगातार महीने में मेरी ख्याल 15 से 20 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा है। और उस दौरान एक बार भी जा करके उनसे मिल करके उनका हालचाल जान करके आई है क्या? ऐसे लोगों को जींद की जनता किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। और चौटाला साहब ने जो आह्वान किया है, जो चिट्ठी लिखी है स्वयं अपने हाथ से जेल जाने से पहले ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि अगर जींद की जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है तो इन गद्दारों से पीछा छुड़वाने के लिए एक एक वोट मेरे पार्टी के उम्मीदवार उमेद रेड्डू के पक्ष में डाल करके उसको यहां से जिता करके भेजे, ताकि जो लोग पार्टी के साथ बेईमानी करने वाले हैं, जो पार्टी के गद्दार हैं, उन लोगों की असलियत सारे प्रदेश के लोगों के सामने आ जाए। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला के जेल जाने के बाद मैंने ही नैना चौटाला को चुनाव लड़ाने की बात कही थी। पिछला चुनाव तो हम लोगों ने संभाल लिया, परंतु अगले चुनाव में ये लोग जमानतें भी नहीं बचा पाएंगे। इन दोनों को ही नहीं उतारना चाहते थे। इन दोनों की टिकट जो है मैंने चौटाला साहब से कह करके करवाई। हमारे घर की किसी भी महिला ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा था और ना ही कोई महिला हमारे घर की जो है घर की दहलीज से बाहर गई। लेकिन मैंने चौटाला साहब से कह करके कि अजय सिंह को हमने इस सीट से जिताया और अजय सिंह को कल को उनकी कमी को यहाँ लोगों को महसूस ना हो, इसलिए भाभी को टिकट दिया जाए, इसको लड़ाया जाए। पिछला चुनाव तो जीत गई क्योंकि हम लोग साथ थे और हमने इलेक्शन संभाला। अगले इलेक्शन में जमानत भी नहीं बचेगी। खैर, अब ये देखना होगा कि जींद उपचुनाव खत्म होते होते जनता को चौटाला परिवार के कौन कौन से रंग देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश प्यार। सभी गुड़गांव एवं हरियाणा वासियों को जय शर्मा उर्फ जीनू की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम राष्ट्रहित में पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। निवेदक शुभम शर्मा, निवासी गुड़गांव।